बिलासपुर में 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के कर्मचारियों ने अब सरकार को उनके वादे याद दिलाने के लिए धार्मिक मार्ग अपनाया है। कर्मचारियों ने यज्ञ कर भगवान गणेश से प्रार्थना की कि सरकार को सद्बुद्धि मिले और उनकी 10 सूत्री मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाए। शांतिपूर्ण विरोध के बाद कर्मियों ने यह भी दोहराया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। जिला बिलासपुर के एनएचएम कर्मचारी पिछले कई वर्षों से अस्थायी रूप से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब तक ना तो उनका संविलियन हुआ है और ना ही वेतन, ग्रेड पे या अन्य सुविधाएं दी गई है। अपनी 10 सूत्रीय मांगों में उन्होंने पब्लिक हेल्थ केयर की स्थापना, 27% लंबित वेतन वृद्धि, कार्य मूल्यांकन में पारदर्शिता और नियमित भर्ती में आरक्षण की मांगे रखी है। सरकार के आश्वासन के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस धरना स्थल पर हम हड़ताल के लिए धरना देने के लिए उपस्थित हुए हैं और हम सभी स्वास्थ्य सेवाएं ज़मीनी स्तर पर दे रहे हैं। हमारी कुछ ऐसी मांगे हैं जो काफ़ी जायज़ है, ऐसा नहीं है जिसे सरकार पूरी नहीं कर सकती है। हमारी किसी भी स्थिति, चाहे कोरोना काल हो या फिर मौसमी किसी भी तरह के महामारी होती है, जिसमें हमारे स्वास्थ्य सेवा कर्मियाँ भरपूर रूप से उसमें अपना सहयोग देती है और कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि जो स्वास्थ्य सेवाएँ दे रही हैं उन्हें भी अपनी जान जोखिम में डाल के काम करना पड़ता है। और कोविड में तो बहुत सारे ऐसे हमारी जो कर्मचारी थी उन्होंने अपना जान भी गंवाया, लेकिन इसके बाद भी कोई भी हमारे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कर्मचारी के लिए प्रावधान नहीं है जिसमें उन्हें लाभ मिल सके, चाहे वो ट्रांसफ़र के लिए हो सकता है या फिर नियमितीकरण के लिए हो सकता है। हम सभी का कहना केवल एक है कि रेगुलर वालों को भी उसी स्थिति में ही उन्हें जॉब में रखा गया है जो डिग्रियाँ हमारे पास है। समान कार्य समान वेतन के रूप से हमें हमारी योजनाओं को यहाँ पर लाभ देना चाहिए और आप सभी के माध्यम से मैं सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि हमारे मांगों को केवल आश्वासन देकर नहीं टाले बल्कि इसके लिए काम जरूर करें। अजीता पांडे, स्टाफ नर्स। देखिए, हमारी मांगे जो हैं वो सरकार का द्वारा किया हुआ वादा है। आज दिनांक तक उन्होंने 27% जो हमारी वेतन वृद्धि कही थी वो पूरी नहीं की है। हमारे यहाँ पे जो संवैतनिक जो हम मांग रहे हैं कि जो अगर गंभीर बीमारी है, एक्सीडेंटल है, तो उसको वो छुट्टियाँ मिलनी चाहिए, तो वो नहीं था। और तीसरी बात ये है कि जो ट्रांसफ़र का है वो अप्राइजल जो होता है सीआर में उच्चाधिकारी अपने मन से लोगों को अगर उसकी कार्यविधि उसको समझ नहीं आ रही तो उसे निकाल दिया जाता था बेवजह के, तो उसमें सुधार लाने के लिए कहा था एचआर में। और तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी मांगे हैं जो कोई बड़ी चीज़ नहीं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। आपको बता देना चाहूँगा कि जिनका 16,000 या 14,000 रुपये तनख्वाह है उनका पीएफ नहीं कटता है, जबकि केंद्रीय वो हमारा जो राज्य वो है वहाँ से ये नियम है कि जो भी एम्प्लॉय हो, कोई भी हो, उसका पीएफ कटना चाहिए। एक छोटा सा सैलरी है उसमें काम कर रहा है, उसका पीएफ भी नहीं कट रहा है, तो ये बहुत ही दुर्दशा गंभीर है। अब आप सोचिए कि अगर कोई घर में बीमार पड़ा है और वो कार्य करने नहीं जा पा रहा तो उसे उसकी तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। इतनी बुरी कंडीशन में एनएचएम के स्टाफ हैं। आज हम नियमितीकरण तो बहुत दूर का चना लग रहा है इन लोगों के लिए, सरकार के लिए। ये छोटी मोटी हम 10 मांग रखे हैं उसको भी ये पूरा नहीं कर पा रही। इसीलिए आज हम लोगों ने अपने स्थल में सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए शासन प्रशासन को भगवान गणेश जी को आवाहन करके आहुति यहाँ पे दिया है, हवन किया है और भगवान से ये विनती किए हैं कि जल्द से जल्द जो है उनको सद्बुद्धि प्रदान करें और निर्णय ले वो जल्द तत्काल में। श्याम मोहन दुबे, कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष एनएचएम संघ छत्तीसगढ़।